तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इससे रिलेटेड है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं एग्जाम में, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ठीक है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि अभी कौन है, मोदी जी हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति जी करते हैं अपने। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी, है ना। अक्सर सवाल बनता है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जब बात करें राष्ट्रपति बनने की, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम 35 वर्ष का होना जरूरी है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। ठीक है। जब कभी उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लग जाए उनकी सरकार के खिलाफ, तो वो मत नहीं दे सकते। ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकते। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है ना। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 50 दिन होनी चाहिए, जो कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो वो किसका होता है? लोकसभा का, है ना। हमारे जो मोदी जी हैं, वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा के अंदर बैठते हैं। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 75 प्रधानमंत्री बनने मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है ना। तो ये काउंसिल मिनिस्टर के किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 75 के अंदर, इसके अंदर लिखा गया है ना। ठीक है, नियुक्तियों के बारे में। प्रधान मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। जो मंत्री अपने मोदी जी का मंत्रिमंडल है, वो कभी भी क्या होता है, 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया? तो 91वां संविधान संशोधन। और किस सन में किया गया था? 2003 में, याद रखना है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो कम से कम 6 माह तक रह सकता है ना। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो वो रह सकता है 6 महीने तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी है ना। अक्सर सवाल बनता है इससे रिलेटेड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालक शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 इसके बारे में बताया गया है। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक, है ना, व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो वो विधायिका के अधीन करती है। ठीक है, कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करेगी? विधायिका के अधीन काम करेगी। जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? तो अक्सर सवाल बनता है। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, पहले क्या थे? गृह मंत्री थे, और बाद में क्या बना दिया इनको? रक्षा मंत्री बना दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, अक्सर पूछा जाता है ना, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे अपने? तो वो थे श्री आर के षणमुगल चेटर्जी, है ना। तो चैटर्जी चैटर्जी से आपको ध्यान रखना ना, या श्री आर के से आप ध्यान रख सकते हो, है ना, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया? तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी का होता है ना, है ना। वो विदेश के दौर पे गए थे, तो आते टाइम उनका प्लान क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। अपने प्रधानमंत्री काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो हमारे ऐसा करने वाले कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी थे, जो अपने एक कार्यकाल में एक बार भी क्या संसद में नहीं पहुंचे थे ना। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया? तो मंत्रिमंडल का उपयोग किसमें किया? 352 के तहत किया गया, पूछा जाता है ये। ठीक है। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, भारत में संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है ना। जो अपना व्हाइट पेपर होता है, वो एक तरीके से क्या, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हमारा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर पे, है ना। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर था? गोपाल स्वामी अयंगर के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मंत्रि परिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर क्या है ना, कि मंत्रि परिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है? तो फर्स्ट बात करते हैं मंत्रि परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं। ठीक है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री किसमें आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं। ठीक है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और
उप मुख्यमंत्री किस में आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आता है। जबकि मंत्री कैबिनेट की बात करें ना, मंत्रिमंडल की, तो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में दिया गया है। और इसमें बात करें 74वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 2352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था, है ना। जिसमें जो प्रेम्बल में पहले गया तो हमारे प्रेम्बल में ऐड नहीं था, लेकिन जब 44वें संविधान संशोधन किया और उसको फिर हमने ऐड किया ना, और किस शब्द को जोड़ा, मंत्रिमंडल शब्द। ठीक है, संविधान के अंदर सैद्धांतिक रूप से मंत्री परिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रदान है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों को निर्धारित किया जाता है ना। मंत्रिमंडल इनके कार्यों को डिसाइड करता है। ठीक है, वैलिड मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्ति का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के साथ का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत नियमों को तो हमें अक्सर क्या है, इसमें दो चीज ध्यान रखनी है। काउंसिल मिनिस्टर में कौन आते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के और उप मुख्यमंत्री। जबकि कैबिनेट में कौन आते हैं, कैबिनेट स्तर के, कैबिनेट लेवल के मुख्यमंत्री आते हैं ना। मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, तो मंत्री परिषद है जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, किसके लिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से पूछे जाते हैं ना। तो आपको कुछ क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।